हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट यूनिट जो 13 पॉइंट, ये जो आपको दिख रहा होगा 13.4 यूनिट का थ्योरी प्लस प्रॉब्लम, जो भी इसमें थ्योरी है और प्रॉब्लम उस पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ देखिए आपको इसमें पढ़ने के लिए है शंकु का छिन्नक। शंकु के छिन्नक के बारे में यदि आप हम आज चर्चा करेंगे। शंकु का छिन्नक क्या होता है। आप शंकु का जो है पिछले यूनिट में शंकु पढ़े होंगे। शंकु को यदि किसी भी हाइट से आधार जो होता है उसका आधार से कुछ ऊंचाई पर जाकर यदि हम बीच से काट देते हैं तो उसमें दो जो है आधार बनता है। एक आधार जो है जो नीचे में लगा हुआ है वो हो जाता है। मान लीजिए एक शंकु हम यहाँ बनाए हुए हैं, एक शंकु बनाया हुआ है। इसके बारे में आगे हम एग्जांपल में दिखाएंगे। ये आपको क्या हो गया, शंकु हो गया। इसको कुछ ऊंचाई पर जाकर यहाँ से यदि हम काट देते हैं तो ऊपर वाला पार्ट को यदि हटा देंगे तो कैसा बनेगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट है यदि हट जाता है तो ये बनेगा आपको, एक ऊपर में छोटा सा बनेगा और एक जो है आपको इधर आके बड़ा सा बनेगा। ये लगभग जो ऐसा आकृति का बन जाता है, यानी कि इसमें दो हो जाता है। एक परिधि ऊपर यानी कि एक वृत्ताकार पार्ट ऊपर हो जाता है, एक वृत्ताकार पार्ट नीचे हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, शंकु का छिन्नक। जैसा कि आकृति आप यहाँ देख रहा होगा, आकृति 13 पॉइंट यहाँ पे 5 कर सकते हैं इसको। यानी कि इसमें जो शंकु के छिन्नक में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको हम, ये आपको एनसीईआरटी बुक आपका क्या लिखा है उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ देखिए अनुच्छेद 13.2 में हमने उन वस्तुओं को देखा जो आधारभूत ठोसों को मिलाने से बनते हैं। जिनकी दो आधारभूत ठोस को यदि मिला देते हैं उसका जो हम वॉल्यूम या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। आइए हम इन्हें इससे कुछ भिन्न करें, यानी कि उससे कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं। हम एक लंबवृत्तीय शंकु लेंगे और इसका एक भाग को हटा देंगे। मान लीजिए लंबवृत्तीय शंकु लेकर ऊपर से काट कर ऊपर वाले भाग को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। यानी कि शीर्ष वाला जो भाग होता है वो शीर्ष वाले भाग को क्या करेंगे, ये जो आधार जो होता है आधार वाला भाग को कुछ नहीं करना है, ऊपर से शीर्ष वाले पार्ट को हटा देना है। वही कर रहा है, शंकु लेंगे और इसका एक भाग हटा देंगे। ऐसा करने से उनकी अनेकों गतिविधियां यानी अनेक विधियां आ जाती है। परंतु जब इस विधि में यानी कि परंतु जिस विधि में हमारी रुचि है वह यह है कि हम इस शंकु के आधार के समानांतर एक समतल द्वारा इसे काट कर एक छोटा लंबवृत्तीय शंकु अलग कर देते हैं। एक छोटा लंबवृत्तीय शंकु जो होता है उसको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। और आपने इस पर अवश्य ध्यान दिया होगा कि पानी पीने के लिए प्रयोग किया जाने वाला गिलास सामान्यतः इसी आकार के होता है, जो यहाँ पे आकृति में आपको दिख रहा है। तो चलते हैं इसके जो है इसका थ्योरी जो क्या होता है उसको, ये तो एनसीईआरटी बुक क्या लिखा था वो हम देख लिए। अब इसका कुछ थ्योरी वाला पार्ट यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपको शंकु का छिन्नक, पहले हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। शंकु का छिन्नक क्या डिफिनेशन क्या होता है। यहाँ यदि हम इसके डिफिनेशन को पढ़े तो यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है, किसी शंकु को उसके आधार के समानांतर, यानी कि आधार जो होता है वृत्ताकार जो आधार होता है शंकु का, उस आधार के समानांतर कुछ ऊंचाई पर काट देते हैं तो ऊपर वाला भाग यानी कि ऊपर वाला भाग या शीर्ष भाग को हटा देने पर बचा हुआ ठोस शंकु का छिन्नक कहलाता है। बचा हुआ ठोस क्या कहलाता है, शंकु का जो है छिन्नक कहलाता है। बचा हुआ ठोस क्या कहलाता है, शंकु का छिन्नक कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, फ्रस्टम कहा जाता है। अंग्रेजी में आप उसे बोल सकते हैं फ्रस्टम। क्या बोलोगे, ये फ्रस्टम जो होता है, ये फ्रस्टम क्या होता है, शंकु का छिन्नक कहलाता है। यही आ गया आपको शंकु का छिन्नक। तो यदि इसका हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ देखिए आपको जो है काट के हमने एक शंकु ले लिए हैं और इसको ये इस तल से यानी कि यहाँ से आपको क्या किया गया है, काटा गया है। यहाँ देखिए आपको आकृति करके ये जो आधार जो है इस आधार के समानांतर कुछ ऊंचाई पर जाकर इसको क्या कर दिया गया, काट दिया गया। मान लीजिए यहाँ देखिए आपको कटा हुआ पार्ट दिख रहा होगा, तो ऊपर में जो ये पार्ट बचेगा तो ये पार्ट को क्या हो जाएगा, एक शंकु निकल के आ जाएगा, एक छोटा पार्ट शंकु निकल गया। तो ये जो पार्ट बचा हुआ पार्ट है यही क्या कहलाता है, शंकु का छिन्नक कहलाता है। क्या कहलाता है, शंकु का छिन्नक कहलाता है। यहाँ जो आकृति कट के बचा हुआ नीचा वाला पार्ट यही आपको शंकु का छिन्नक कहलाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि शंकु का छिन्नक क्या होता है। क्योंकि शंकु को कुछ ऊंचाई के ऊपर काट देते हैं तो ऊपर वाला पार्ट शंकु का पार्ट जो होता है छोटा पार्ट उसको हटा देते हैं। नीचे जो बचा हुआ पार्ट या ठोस बचता है वही क्या कहलाता है, शंकु का छिन्नक कहलाता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट जो आपको इसके चैप्टर में संबंधित थ्योरी। और यहाँ देखिए आपको एग्जांपल यदि आप इसका देखिएगा तो गिलास, बाल्टी इत्यादि, यही क्या होता है, ये आपको शंकु का छिन्नक का जो है ना एग्जांपल होता है। तो शंकु के छिन्नक से संबंधित यदि सूत्र पर हम इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला जो होता है उसको हम देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा थ्योरी इस फार्मूला पर आपको काम चलेगा। यहाँ देखिए शंकु का यदि छिन्नक का आयतन यदि हम ज्ञात करेंगे तो 1/3 πh। आर का जो है ना इसमें 2 आर होता है, इसमें कितना आर हो जाता है, 2 आर हो जाता है। यहाँ देखिए आपको एक जो है ये शंकु का छिन्नक बनाया
ये जो है नीचे वाला जो है आधार क्या होगा, कुछ बड़ा होगा वृत्ताकार भाग, ऊपर वाला वृत्ताकार भाग क्या होगा, कुछ छोटा होगा। तो छोटा जो होगा उसको छोटा आर से डिनोट कर देंगे, और जो बड़ा होगा उसको बड़ा आर से डिनोट कर देंगे। ये बीच वाला पार्ट ये हाइट हो जाएगा, ये तिरछी ऊंचाई जो होता है उसको क्या करते हैं, एल कहते हैं, ये एल हो जाएगा, ये आपको एच होगा। तो इसी से संबंधित टोटल जो फार्मूला 3 जो है इसका आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये तीनों हम यहाँ पे सूत्र देख लेते हैं। यहाँ देखिए 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, यानी कि दोनों आर का मल्टीप्लाई होता है। यहाँ हम स्मॉल आर कैपिटल आर कर दिए हैं। 1/3 पाई एच जो है ये होता है, और एच आपको ये हो गया 1/3 आप पाई, ये तो फार्मूला में आता है आर स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेशन यदि आप कीजिएगा तो ये आपको निकल के आ जाएगा, इस क्या हो जाएगा, शंकु के छिन्नक का ये आपको आयतन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, आयतन आपको निकल जाएगा। यहाँ देखिए यदि आर बराबर कैपिटल आर बराबर R1 मान लेते हैं और स्मॉल आर बराबर R2, तब क्या फार्मूला निकल के आ जाएगा, V बराबर 1/3 पाई एच, कैपिटल आर के जगह R1, स्मॉल आर के जगह R2, तो R1 के स्क्वायर R2 के स्क्वायर जोड़ R1 जोड़ R2, यही आपको निकल के आ जाएगा। या तो आप कैपिटल आर या स्मॉल आर यूज कर सकते हैं, या इसको क्या मान सकते हैं, R1, इसको R2 मान सकते हैं। दोनों के लिए आप फ्री है, क्योंकि मैथ आपको मानने के लिए फ्री रहता है। मान लीजिए यहाँ पे H के जगह आप कैपिटल H मान लीजिए, लेकिन हाइट के लिए H माना जाता है, इसलिए मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन ये जो है ना एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट दिया गया है या स्टैंडर्ड माना गया है, तो वो आपको मानना जरूरी होता है। क्योंकि ये जो एच हाइट लिया गया, क्योंकि इसका हाइट ऊंचाई का इंग्लिश क्या होता है, हाइट होता है, हाइट का फर्स्ट टर्म लिया गया। जैसे त्रिभुज आर में हम क्या करते थे, ABC मानते थे, ABC एक कोई त्रिभुज है, तो यहाँ आप PQR भी मान सकते थे, उसमें आप मानने के लिए मैथ में फ्री रहते हैं। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट, ये तो आयतन देख लिए, उसके बाद इसके शंकु का जो है आप छिन्नक का क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई RL, क्या हो जाता है, पाई RL वही होता है। जैसे शंकु का छिन्नक क्या होता है, पाई RL होता था ना। यहाँ देखिए सिर्फ यही याद रखना है आपको, शंकु के छिन्नक में पाई RL, लेकिन आर यहाँ पे क्या है, 2 आर है, तो इसीलिए यहाँ क्या कहते हैं, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, यानी कि आर के जगह आर ही लिखेंगे, लेकिन उसमें दोनों आर आएगा, कैपिटल आर भी आएगा, स्मॉल आर भी आएगा, यानी कि R1 भी आएगा, R2 भी आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं स्मॉल आर या कैपिटल आर या R1 या R2। जहाँ एल बराबर यदि आप फार्मूला निकालिएगा तो एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, जैसे पीछे में शंकु में एल निकालते थे, एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर जो यहाँ निकालिएगा तो बड़ा वाला आर में से छोटा वाला आर को घटा देना है, तो यहाँ आ जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। उसी तरीका से हम यहाँ करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल आ जाएगा, ऊपर का भी और नीचे का भी, और ये सब पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आएगा। तो शंकु का छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकालेंगे, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई RL, यानी कि पाई ये R इंटू एल, अब प्लस ऊपर में एक वृत्ताकार पार्ट है तो पाई R स्क्वायर, और एक नीचे में है, दोनों आ जाएगा, यानी कि ये नीचे वाला भी पार्ट का वृत्ताकार पार्ट है, ऊपर में वृत्ताकार पार्ट है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, लेकिन स्मॉल आर के जगह आपको R2 लिए हैं और कैपिटल आर के जगह R1 लिए, तो R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर। इसी में से यदि पाई यदि आप कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा R1 जोड़ R2 इंटू एल, इधर बचेगा R1 का स्क्वायर, इधर बचेगा R2 का स्क्वायर। यही आपको निकल के आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल छिन्नक का, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई इंटू आर प्लस आर, R1 जोड़ R2 इंटू एल, R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ यूज कर सकते हैं। यहाँ तक आपको ये थियोरी और फार्मूला रह गया, शंकु को छिन्नक को आप समझ गए होंगे। चलते हैं इसके क्या कहते हैं, इसके एग्जाम्पल यानी कि इसके एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज देखिए आपको दिया हुआ है 13.4 में, इसमें मात्र 5 प्रॉब्लम है, आप लोग घबराइए मत, इसको बहुत जल्द हम इस यूनिट को क्लियर कर रहे हैं। यहाँ देखिए प्रश्नावली आप दिख रहा होगा, ये 13.4, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान क्या लेना है, 22/7 लेना है, यानी कि पाई का मान यदि आपको कह देगा 3.14 लीजिए, तब आप पाई का मान 3.14 यूज कीजिएगा, नहीं तो आपको पाई का मान क्या लेना है, 22/7, ये आपका बुक कह रहा है। समझ रहे बात को, तो चलते हैं इसके जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये आपको प्रश्नावली कुछ हार्डनेस नहीं है, एकदम सिंपल है, फार्मूला बेस्ड है, ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ देखिए, पानी पीने वाला गिलास जिसकी ऊंचाई आपको 14 सेंटीमीटर दे दिया है, ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार का है, किस आकार का है, शंकु के छिन्नक का आकार का है। तो शंकु का छिन्नक बन गया, तो एक छोटा वृत्त होगा, एक बड़ा वृत्त होगा। आप लोग को ध्यान में आ रहा है, जस्ट थ्योरी अभी पढ़े है। तो दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, यानी कि दोनों वृत्ताकार सिरा, वृत्ताकार जो सिरा ऊपर में आएगा नीचे में आएगा, बड़ा वाला और छोटा वाला, तो व्यास दिया है, यानी कि आपको डी का मान दिया है, तो आर निकालेगा, 2/2 कर देंगे, त्रिज्या निकल जाएगी, यहाँ भी 2/2 करेंगे, त्रिज्या निकल जाएगा। तो इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता मतलब होता है आपको आयतन, याद रखिएगा, धारिता मतलब क्या होता है, आपको आयतन हो जाता है, वही आयतन मतलब धारिता होता है। समझ रहे बात को, तो यहाँ आपको आयतन ज्ञात करना है। चलते जो आपको दिया वो लिखते, यहाँ गिलास का फिगर बना दिए हैं।
यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है ग्लास की जो है ऊंचाई आपको 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आपको आर यानी कि 14/2, ये 2 सेंटीमीटर है, त्रिज्या हो जाएगा आर 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर आ गया। ये आपको ग्लास दिया हुआ था, आर आपको कैपिटल आर बराबर 2 हो जाएगा और स्मॉल आर बराबर 1 हो जाएगा। क्योंकि हम व्यास दिया हुआ था बटे 2 करेंगे तो त्रिज्या निकलेगा, क्योंकि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो यहाँ त्रिज्या 2/2 1 आ गया। तो गिलास की धारिता बराबर क्या होगा, यानी कि गिलास की धारिता यानी कि आयतन यानी कि वॉल्यूम 1/3 पाई एच आर कैपिटल आर का स्क्वायर जो स्मॉल आर का स्क्वायर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। तो बड़ा वाला आर का जगह बड़ा वाला आर यूज करेंगे, स्मॉल आर की जगह स्मॉल आर यूज करेंगे। यहाँ हो जाएगा, आप टोटल मान रख दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, ये आपको धारिता निकल जाएगा, ये गिलास में पानी कितना हटेगा। यहाँ हो जाएगा 44, ये आ जाएगा आपको काटिएगा 7×21, 3 से इसको भी काट दीजिएगा, 7×2 = 14, ये यहाँ पे 3 से नहीं काट दिया गया, ऐसे है। तो यहाँ पे आप 3 से मत काटिए, 3 से यहाँ कैलकुलेशन में नहीं काटा गया, आप काट सकते हैं। काटने के लिए यहाँ पे 7 से 2 बार में नहीं कटेगा, यहाँ हो जाएगा आपको 7 से इसको काटिएगा तो 2, तब 44/3, इधर आपको 4 आ जाएगा और 1 और 2 गुना 1 2, तो 4×2 = 6 7, 44/3 गुना 7 308/3, ये निकल के आ जाएगा 102.2/3 सेंटीमीटर क्यू इसीलिए क्योंकि धारिता है, धारिता मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन का क्या फार्मूला होता है, आयतन कहा जाता है आपको क्यू होता है। कोई भी यदि सेंटीमीटर में है तो उसका क्यू करेंगे, मीटर में है तो मीटर क्यू करेंगे, एमएम में है तो एमएम का क्यू करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम जो है उसका आयतन मीटर क्यू होता है। तो ये आ जाएगा आपको गिलास की धारिता आयतन यानी कि 102.2/3 सेंटीमीटर क्यू, यही आ जाएगा आपकी गिलास की धारिता, गिलास में कितना पानी हटेगा। समझ रहे बात को। तो यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन भी कुछ एकदम आसान है। यहाँ देखिए आप पढ़ रहे होंगे, जो एक आपको जो है ना शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई आपको एल दिया है, तिर्यक ऊंचाई जो ऐसे करके जो आपको बनाया गया था, मान लीजिए शंकु का छिन्नक है, ये जो आपको तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट किया जाता है। तो ये आपको तिर्यक ऊंचाई दे दिया और वृत्तीय परिमाप यानी कि ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला, यानी कि बड़ा वाला 18 है तो ये आपको नीचे वाला वृत्त का परिमाप दिया है। परिमाप दिया है तो आप क्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, क्योंकि वृत्त का यदि परिमाप दे दिया है तो उससे आर हम निकाल सकते हैं। वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr और इसका मान आपको 18 दिया हुआ है। ये दोनों मान आपको पाई के फॉर्म में ही रहने देता है। पाई आर बराबर क्या हो जाएगा 18/2 यानी कि 9, यानी कि एक बार पाई आर का मान हम क्या निकाल लिए 9। इसी तरीका से एक बार 6 के लिए निकाल लेंगे। तब कह रहा है इसको इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। चारों साइड से जो है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको, इसका पृष्ठ जो है उसका क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके चलते हैं आंसर पर। यहाँ देखिए आपको जो है ना एक गिलास का आकार का हम बना लिए हैं। थोड़ा जो ये फ्री हैंड से बनाते हैं ना, इसीलिए थोड़ा जो है ना आप लोग जो है इसको अच्छा से बना लीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए आपको क्या करना है, जो दिया हुआ पहले उसको हम लिख देते हैं। यहाँ शंकु की छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक बड़ा परिधि यानी कि बड़ा परिधि 18 और छोटा परिधि आपको 6 सेंटीमीटर, ये जो दिया हुआ उसको हम पहले लिख दिए। तो छोटा बड़ा परिधि बराबर 2πr यानी कि बड़ा परिधि के लिए कैपिटल आर लिया है, छोटा परिधि के लिए स्मॉल आर लेंगे। समझ रहे बात को। तो इन दोनों से हम क्या करेंगे, आपको ज्ञात करना है पाई आर का वैल्यू यानी कि आर निकालते हैं। यहाँ 18 बराबर ये बड़ा परिधि का मान कितना दिया होता है 18 दिया हुआ था, तो 2 पाई ये कैपिटल आर रखेंगे। तो 2 से इसको काटेंगे तो 9 बार में आ जाएगा, यानी कि पाई आर बराबर क्या हो जाएगा 18/2 यानी कि 9 मान निकलेगा, यानी कि कैपिटल आर इंटू पाई का मान क्या आ गया 9। सेम इसी तरीका से हम छोटा परिधि का मान निकालेंगे तो 2πr बराबर 6, पाई आर बराबर 6/2 यानी कि 3 आ गया, यानी कि पाई इंटू स्मॉल आर पाई इंटू कैपिटल आर दोनों का मान हमको 9 और 6 आ गया। इसका पाई के फॉर्म इसीलिए रहने दें क्योंकि आगे आपको फार्मूला जो आएगा वो पाई के फॉर्म में ही आएगा और उसमें हम मान रख देंगे। यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल छिन्नक यानी कि शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है पाई इंटू आर इंटू एल। आर की जगह क्या आ जाएगा स्मॉल आर और कैपिटल आर, यानी कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसको हम मल्टीप्लाई यदि पाई से कर देते थे पाई आर और पाई आर, देखिए आ गया ना, जो मान हम यहाँ निकाले थे वही मान का जरूरत पड़ गया यहाँ पे। इसीलिए वहाँ पे हम पाई का मान भी आप 22/7 रखिएगा तब भी आर का मान निकालेगा, तब कैलकुलेशन आपको क्या हो जाएगा थोड़ा जो है ना भास्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन आपको गुना भाग ज़्यादा आ जाएगा। इसीलिए वहाँ पे जो है ना पाई आर के फॉर्म में आपको रखा गया है। समझ रहे बात को। यही आप देख रहे होंगे। इसको देखिए 9 प्लस ये 3 हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर निकल गया। यही आपको ज्ञात करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर आपको आ जाएगा 3 नंबर का ये आप दिख रहा होगा, ये आपको जो है थोड़ा इसमें 3 नंबर के लिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड आप देख लिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन ये, क्योंकि ये फिगर आपको कट करना था, इसीलिए इसी दोनों के सामने ये फिगर था। यहाँ देखिए आपको एक तुर्की का टोपी शंकु के छिन्नक का आकार का है। यहाँ आप देख रहा होगा ये टोपी जो आपको किसके आकार का है, शंकु के छिन्नक के आकार का है। देखिए आकृति 13.24 में ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। यदि इसके खुले सिरे का त्रिज्या, जो खुला हुआ सिरा है, यानी कि जहाँ से हम टोपी को इन करेंगे वो खुला हुआ पार्ट है, उधर से आपको भरा हुआ नहीं है। इधर टोपी बनाया, इधर से कागज, यहाँ से कपड़ा यूज हुआ है, लेकिन नीचे यहाँ इधर से नीचे वाला खुला हुआ पार्ट 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ऊपर से दिया 4 सेंटीमीटर, यहाँ से त्रिज्या जो दिया हुआ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, और यहाँ का पार्ट आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया है। तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ये जो है आपको टोपी का तिर्यक ऊंचाई एल जो है ये आपको 15 सेंटीमीटर दे दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि कितना इसमें कपड़ा लगा, यानी कि जो भी आपको जिस चीज़ से भी टोपी का निर्माण किया जा रहा था, कितना पदार्थ उसमें यूज हुआ है वो आपको निकालना है। समझ रहे बात को? तो इसको निकालते हैं हम। क्वेश्चन समझ गए, इसके आंसर पर चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखिए, आपको गिवन में दिया हुआ है। जो गिवन टोपी की बड़ा त्रिज्या आपको आर दिया है और छोटा त्रिज्या भी आर आपको दे दिया है, और तिर्यक ऊंचाई एल भी दे दिया है। तो टोपी को जो है, टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि चारों साइड कपड़ा लगा है, और टोपी के ऊपरी सिरे का, ऊपरी सिरा में तो कपड़ा लगा हुआ है। निचला सिरा क्या है, निचला सिरा तो खाली है, क्योंकि वहाँ हमको क्या करना है, इन करना है। इन करना है तो ऊपर में जो जो पार्ट बचा हुआ उसका में तो कुछ ना कुछ पदार्थ लगा होगा, लेकिन नीचे वाला पार्ट खाली है। नीचे वाला पार्ट को हम नहीं ऐड करेंगे, ऊपर में एक वृत्ताकार पार्ट ऐड हो जाएगा, यानी कि ऊपरी टोपी के ऊपरी सिरा का क्षेत्रफल, और ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चारों साइड का जो होता है वही क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, शंकु का छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप जस्ट पढ़े थे पाई आर एल, आर लेकिन आएगा इसमें 2, क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, वृत्ताकार होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। टोटल मान आपको मालूम है, और यहाँ पे आपको मान पुट करके कैलकुलेशन कर लेना है। यहाँ हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए पाई का मान 22/7, कैपिटल आर और स्मॉल आर 10 और 4, ये एल का मान 15 है, यहाँ 22/7 और 4 का स्क्वायर। इसको हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 10 4 14, 14 गुना 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 22 है, ये 4 चौका 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 मान हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा 352/7 आ जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 660। इन दोनों को भिन्न का जोड़ कर लेंगे हम, ये भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा 49/72/7, और इसको क्या कहते हैं, पूर्णांक में तोड़ लीजिए, क्योंकि पूर्णांक में आपको आंसर है 710.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका इतना स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है पदार्थ आपका यूज होगा उस टोपी को निर्माण करने में। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़ा जो है बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन आप जो आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा जो है ना इसको ज़्यादा जो है समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए एक धातु का चादर लिया गया है, क्या लिया गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको हम बीच में कर लेते हैं, टोटल क्वेश्चन पर आ जाए। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आपको धातु के चादर से बना और ऊपर से खुला है, ऊपर से क्या है, खुला हुआ है। क्वेश्चन में बोल दिया है एक बर्तन शंकु के छिन्नक का आकार का है, शंकु के छिन्नक का आकार का है, और ये ऊपर वाला पार्ट खुला हुआ है, ऊपर में कुछ भी पदार्थ नहीं लगा है, आकार खुला हुआ है और शंकु के छिन्नक का आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितना दे दिया है, 16 सेंटीमीटर दे दिया है। तथा निचले सिरे की त्रिज्या, निचले और ऊपरी सिरा, निचला सिरा और ऊपरी सिरा दोनों की त्रिज्या आपको 8 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 8 है, ये आपको 20 दे दिया है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन में पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 लीटर इसमें दूध देते हैं, उसका मूल्य कितना है, 20 रुपया। इसमें कितना दूध लगेगा और उसका मूल्य क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसमें कितना लीटर दूध आटेगा वो हम निकाल लेंगे, और उसके हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो निकल जाएगा। सेम इस बर्तन को प्रयुक्त चादर का मूल्य भी ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल कर उसमें हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 8 रुपया है, तो जितना सेंटीमीटर हम का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको निकालेगा उसमें हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आंसर निकल जाएगा। इसमें 2 आंसर आएगा। तो चलते हैं इसके आंसर पर। ये देखिए आपको जो दिया हुआ है धातु के चादर से छिन्नक की ऊंचाई आपको 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये बड़ा त्रिज्या आर 20 सेंटीमीटर, छोटा त्रिज्या आर आ जाएगा आपको 8 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। आयतन मतलब ये आपको निकल के आ जाएगा, आपको शंकु का छिन्नक का यदि हम आयतन निकाल लेते हैं 1/3 पाई एच, यानी कि इसमें कितना वॉल्यूम कितना जगह है वो हम निकाल लेते हैं। तब ना इसमें दूध हम डालेंगे 20 रुपये प्रति लीटर के दर से। यहाँ देखिए 1/3 पाई एच, आर का मान तो आप आर स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर पर आर इंटू आर,
टोटल मान आपको मालूम 1/3। इसमें आपको देखिए क्वेश्चन में आपको कह दिया गया, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन को पढ़िएगा तो यहाँ देखिए आपको देखिए लिखा हुआ है पाई का मान 3.14 लीजिए, क्योंकि आपको बोल दिया है तो 3.14 लेना है। यदि आपको नहीं बोलेगा तो पाई का मान हमेशा क्या लेना है, 22/7 लेना है। समझ रहे बात को। तो यहाँ हम पाई का मान क्या यूज करेंगे, 3.14 यूज करेंगे। और यहाँ पे आपको जो है सब टोटल मान दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ, आर भी कैपिटल आर स्मॉल आर, मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 3.14 आएगा, ये आ जाएगा आपको 16 और इसको हल कीजिएगा तो 624। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आप हल कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा 1044 9.92 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। तो लेकिन हमको किस में निकालना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। इस आयतन को लीटर में बदलने पर क्या करेंगे, इसको लीटर में बदल लेते हैं। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, ये आ जाएगा आपको इतना लीटर आ गया। तो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, चूंकि 1 लीटर का दाम आपको 20 रुपया है, इसीलिए इतना लीटर का मान निकालेंगे 20 गुना, ये हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 2 से काटिएगा तो ये 50 बच जाएगा, इतना बड़ा 50 बराबर आ जाएगा 208.99। इसको लिख सकते हैं 209 रुपया। टोटल दूध का दाम क्या निकल के आ जाएगा, 209 रुपया आपको आ जाएगा। जो इस पूरा जो है आपको ये जो बेलना छीना का आकार का बर्तन जो था उसमें कितना दूध हटेगा, 209 रुपया का दूध हटेगा। ये तो दूध का कीमत निकल गया। अब चलते हैं इसके छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई आपको L निकालते हैं। ये H मालूम है और R मालूम है, तो इस छिन्नक का जो है तिर्यक ऊंचाई आपको निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई इसलिए निकालते हैं क्योंकि आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको L का जरूरत है, इसीलिए हम L फाइंड आउट कर लेते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होता है, H² जोड़ R कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो ये तीनों मान आपको मालूम है, 16 का स्क्वायर 256, 8 में से 20 में से 8 जाएगा तो 12, 12 का स्क्वायर 144, ये रूट अंडर हो जाएगा 40। तो अतः धातु की कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, इन दोनों को हम क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर से ये छिन्नक क्या है, ऊपर से ये खाली है, ऊपर वाला पार्ट में खाली है क्योंकि उसमें भरना है, तो नीचे वाला पार्ट में पेंदी होगा, पेंदी में जो कुछ ना कुछ पदार्थ लगा होगा, तो क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। आर ये आपको कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों को ऐड करके एल से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ जाएगा। आपको हल कीजिएगा, पाई का मान 22/7, आर हो जाएगा 8 + 20, ये हो जाएगा 20, अब प्लस 22/7 आर स्क्वायर, इसको हल कीजिएगा 1760, ये आ जाएगा 1408/7। इसको हल करके 1961.15 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा। ये तो निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे आपको दिया हुआ था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम कितना था, 8 रुपया था, तो इसीलिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का था। 8/100 मल्टीप्लाई करेंगे 1961.15, इसको हल कीजिएगा तो 156.89 आता है, लेकिन आपको आंसर में 156.75 दिया था। पॉइंट के बाद उधर काउंट नहीं किया जाता है, इसीलिए आपको 156.75 लगभग आंसर कर देना है। यही आपको दोनों फाइंड आउट करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग जरूर लास्ट तक देखें और इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करें। जो चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यहाँ देखिए जो आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 सेंटीमीटर वाले शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच, ऊंचाई के जो है बीचों बीच 2 भाग में काटा गया। कितना भागों में, 2 भाग में। एक तल के समानांतर 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर है। तल क्या है, शंकु के जो है ना आधार के समानांतर है। किसके समानांतर है, आधार के समानांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक, ये जो शंकु का छिन्नक जो प्राप्त होता है, शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाए। जो भी आपको वो छिन्नक प्राप्त होगा उसको एक बेलन यानी कि एक तार के रूप में कन्वर्ट करना है। तार क्या होता है, बेलन का आकार का होता है, और उसका व्यास कितना है, आपको 1/16 सेंटीमीटर वाला व्यास के तार में बनाना है। तो ये हो जाएगा, आपको तार की लंबाई ज्ञात करिए। आपको जो है तार की लंबाई यानी कि बेलन की आपको एच ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है, यानी कि तार की लंबाई। तार किस आकार का होता है, बेलन का आकार का होता है, तो तार का एच हम निकाल लेंगे। समझ रहे बात को। तो इसका हम चलते हैं आंसर जो आपको दिया हुआ पहले वो हम लिख देते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, शंकु की आपको जो गिवन दिया, शंकु की ऊंचाई आपको 20 सेंटीमीटर दिया है। ओ ए बराबर आपको क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर, ये आपको 20 सेंटीमीटर दे दिया है। तो ये आपको ओ डी और डी है। यहाँ से देखिए ओ से डी और डी से ए, ये टोटल आपको 20 दिया हुआ था, ये बीच से काटा गया था। टोटल जो जितना भी शंकु था उसको बीच से काटा गया था। बीच मतलब क्या हो गया, ऊपर पार्ट 10 होगा, नीचे पार्ट 10 होगा। तो ये आपको 10 सेंटीमीटर दोनों पार्ट, ये पार्ट 10 और ये भी पार्ट 10 हो जाएगा। शंकु ओ सी बी, ये शंकु को क्या किया गया, ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में बांटा गया है, जो शंकु के आधार के क्या है, समानांतर है। ये जो आधार दिया हुआ जिसके क्या है, समानांतर है। ये वाला पार्ट हट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक छिन्नक का आकार का बन जाएगा। इसी छिन्नक के आकार को किस में बदलना है, एक जो आपको तार के रूप में कन्वर्ट करना है। समझ रहे बात को। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं।
देखिए इसमें त्रिभुज लगाएंगे हम ओ डी ई, यानी कि त्रिभुज ओ डी ई लगाइएगा यहाँ पे। यहाँ देखिए ओ डी ई, तो ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है ना। यहाँ 90 बनेगा, यहाँ पे आपको 30 डिग्री पर है। टोटल ये एंगल आपको 60 दिया हुआ था, यहाँ आपको 30 डिग्री निकालना है। यहाँ पे आप 30 डिग्री निकालिएगा तो इसका सामने का कोण क्या हो जाएगा, सामने का भुजा लंब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आपको आधार। tan लगाते हैं, tan 30 में क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि डी ई, ये जो मान डी ई बटा क्या हो जाएगा, ओडी। तो इससे आपको क्या निकल गया, स्मॉल आर का मान निकलेगा, क्योंकि हमको चिन्हक में जरूरत है, चिन्हक का स्मॉल आर और कैपिटल आर आपको नहीं दिया हुआ है। तो इसीलिए इस त्रिभुज का उपयोग करके हम क्या करेंगे, जो हमको स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हो जाएगा 1/3, ये मान आपको स्मॉल आर है, क्योंकि ये आपको छोटा आर होगा, ये क्या हो जाएगा, बड़ा आर होगा। तो स्मॉल आर ओ डी का मान आपको 10 दिया हुआ, ओ डी का मान क्या है, 10 आपको दिया हुआ है। या डी ए का मान जो है नेक्स्ट त्रिभुज में लेंगे तो उसमें आपको 20 आएगा। तो ये स्मॉल आर का मान हमको क्या निकल के आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये स्मॉल आर का मान आ जाएगा 10/√3। सेम उसी तरह हम लगाएंगे त्रिभुज ओ ए बी में। यहाँ देखिए त्रिभुज ओ ए बी को एक बार देखिए, यहाँ हम इसको इरेज कर देते हैं जो आप लोग को समझ में आ जाए। त्रिभुज देखिए आपको ओ ए बी देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ देखिए आपको क्या आता है, ओ ए बी को हम देख लेते हैं। ओ ए बी इस त्रिभुज को देखिए, ये हो जाता है लंब और ये होता है आधार और ये होता है कर्ण, लेकिन हमको एंगल इधर से लेना है 30 डिग्री था। इसके सामने का भुजा ये लंब हो जाएगा, तो लंब क्या हो गया, ए बी लंब हो गया, आधार हो गया आपको ओ ए का मान क्या आ जाएगा, 10 जोड़ 10 20 आ जाएगा, क्योंकि टोटल मान आपको कितना दिया हुआ है 20, ओ ए का मान दिया हुआ है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमको स्मॉल आर और कैपिटल आर का मान फाइंड आउट करना है। tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ओ ए, यानी कि ए बी बटे ओ ए। तो ओ ए का मान आपको क्या है, कैपिटल आर लिए हैं, ए बी का मान क्या है, कैपिटल आर, और ओ ए का मान आपको 20। इसको हल कीजिएगा, कैपिटल आर का मान निकल के आ गया कितना, 20/√3। क्या निकल के आ गया, 20/√3। तो अब चलते हैं छिन्नक के आयतन। छिन्नक का यदि हम आयतन ज्ञात करेंगे तो 1/3 पाई एच, सब टोटल मान आपको मालूम है, एच भी आपको 10 दिया हुआ है, और आर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर का मान अब जस्ट फाइंड आउट किए। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1/3, पाई का मान 22/7, ये हो जाएगा 20/√3 को होल कीजिए, होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 400/3, ये आ जाएगा 100/3, ये आ जाएगा आपको 200/3। इसको हल कीजिएगा, ये आ जाएगा आपको हल करके 700/3, और इधर मल्टीप्लाई इसको काटिएगा नहीं तो 2200, यानी कि 22 गुना 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 220/721। इन दोनों को हल करके 22,000 बटे क्या आ जाएगा 9। इसको हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 22,000/9। ये आपको क्या निकल, शंकु का आयतन निकल गया। क्या निकल गया, आयतन निकल गया। यही आयतन को क्या कह रहा है, इसी आयतन को आपको पिघला कर एक तार बनाया गया। इसी शंकु जो बना है, शंकु का जो आयतन हम निकाले हैं, इसी आयतन जितना ये जो पदार्थ इसमें लगा है उसी को क्या बनाना है, एक बेलन के रूप में, यानी कि एक तार बना रहे हैं। तार मतलब क्या हो गया, बेलन हो गया। तार क्या होता है, बेलन का आकार का होता है। उसी में आपको यहाँ देखिए हम लिख दिए, इस चिन्हक को ही एक तार के रूप में क्या किया जा रहा है, बदला जा रहा है, एक तार के रूप में बदला गया है, जिसकी व्यास आपको d बराबर है आपको 1/16 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपको r बराबर 1/16 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसको हल कीजिएगा तो 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिख देंगे, इसीलिए तार का आयतन बराबर शंकु के छिन्नक का आयतन, यानी कि छिन्नक का आयतन हो गया। ये तार का आयतन क्या हो जाएगा, तार किसके आकार में होता है, बेलन का आकार का होता है, इसीलिए बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच। आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर आपको दिया हो 1/32, आज एच, यही एच तो हमको क्या निकालना था शंकु का छिन्नक का आयतन हम निकाल लिए हुए 22,000/9। इसका यूज करेंगे, यहाँ एच बराबर हो जाएगा 22,000 को क्या लिख सकते हैं, 22 गुना 1000 लिख देंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम 22 और ये 22 को हम काट सकते हैं। इधर आपको कीजिएगा, एच बराबर हो जाएगा आपको 71/68 3 को 0/9। ये हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर में निकल गया, इसको मीटर में बदलिएगा तो ये आ जाएगा आपको 71/68 3 को 0, यहाँ पे 71/68 3 को 0 अब बटा 9 गुना 100 आ जाएगा। यहाँ हमारा फिगर आ रहा होगा आप लोग को, यहाँ हल कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ एच निकालने के लिए यहाँ आपको हम कह देते हैं 71/68 3 को 0, 9/100 आएगा, बराबर आ जाएगा आपको 7964.44 मीटर। यही आपको निकल के आ जाएगा आंसर। आपको एच का मान यहाँ हम लिख देते हैं, एच बराबर आपको निकल के आ जाएगा, एच का मान निकल के आ जाएगा 7964.44 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर आ जाएगा। यही क्या निकल के आएगा, मीटर, यही आ जाएगा आपको। इतना मीटर आपको आंसर आ जाएगा, ये एम है आपको, इतना मीटर आपको हाइट निकल के आ जाएगा। यही आपको क्या ज्ञात करना, तार की लंबाई ज्ञात करना था। लंबाई मतलब ऊंचाई। तो जुड़े रहे इस चैनल के साथ, हमेशा मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।